बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं जिसकी बहुत सारी खसूसियात है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये डिज़ाइन है झटपट रेडी होने वाला। जिस तरह से हम रेसिपीज़ को कहते हैं ये बहुत जल्दी रेडी होते हैं, इसी तरह से ये डिज़ाइन भी इसी तरह का ही है। अगर आप लोग के पास वक्त कम है, डिज़ाइन बनाना है या आप लोग का दिल नहीं करा लेकिन फिर भी आप लोग कुछ अच्छी लुक चाहिए डिज़ाइन में, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए। ठीक है, और ये जल्दी से बन जाएगा। और ये एक डिज़ाइन नहीं है, इसको 3-in-1 डिज़ाइन भी हम कह सकते हैं। जैसा कि ये डिज़ाइन आप लोग सिर्फ स्लीव्स पर नहीं, आप लोग अपने दामन पर, ट्राउज़र पर, स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। इसको हम झटपट के साथ साथ 3-in-1 डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर जल्दी से लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर नए आने वाले डिज़ाइन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर जल्दी से चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, क्योंकि अपनी झटपट सा डिज़ाइन है, इसको हमने जल्दी से रेडी करना है। ठीक है, बल्कि हम इसको 3-in-1 डिज़ाइन भी कहेंगे। आप लोग जहाँ चाहे इसको बना सकते हैं। सूडी स्लीव्स पर भी इतना प्यारा और सिंपल सा डिज़ाइन है, आप लोग इसको जल्दी से अपनी दामन पर, ट्राउज़र पर भी ट्राई कर सकते हैं। इट लुक्स वेरी नाइस, आप लोग की ड्रेस को बहुत ज़्यादा और चार चांद लगा देगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ जल्दी से। तो सबसे पहले आप लोगों ने इतना सा बुकरम का साइज़ ले लेना है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। मैं आप लोग को चले मेजरमेंट्स बता देती हूँ। चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए। लंबाई आप लोगों ने अगर स्लीव्स पर बनाना है तो नीचे से आप लोगों ने ये वाली लंबाई लेके उतना पीस ले लेना। ठीक है, अगर आप लोगों ने दामन पर बनाना है तो आप लोगों ने अपने जो घेरा है ना उसकी लंबाई चौड़ाई ले लेनी है। फिर उस हिसाब से आप लोगों ने ये लंबाई लेनी है। अपने स्लीव्स की होगी, ट्राउज़र या दामन की होगी, एज इट इज़ आप लोगों ने उसके हिसाब से ये लंबाई लेनी है। तो मैं ये डिज़ाइन आप लोगों को स्लीव्स पर बना कर दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जहाँ चाहे बना सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई इसकी है जी 3 इंचज़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 3.5 इंचज़ से 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 4 भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम फिर वो कटिंग वगैरह में भी कट कर देंगे। ज़्यादा हो जाएगा तो उसका तो हल है, लेकिन जो कम होगा उसका हमारे पास फिर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप 4 इंचज़ भी कर सकते हैं या 3.5 इंचज़ चौड़ाई ले लें। ठीक है, इतनी चौड़ाई इनफ है। और लंबाई में आप लोगों को अगेन कह रही हूँ, आप लोगों ने अपनी जहाँ भी बनाना है उस हिसाब से आप लोगों ने लंबाई ले लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मेरे पास ये इस साइज़ का कैप है, तो ये मेरे पास जैम की डिब्बी थी उसका कैप है। ठीक है, आप लोगों के पास इतना सा भी कोई कैप हो आप लोग वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से हमने रखना है। और हमने ये जो हाफ है ना इसका, इधर हमने हाफ सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग फासला छोड़ दें ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, और इस तरह से हाफ में हमने ये ना सर्कल ड्रा करना है। और आप लोगों ने चौक वगैरह नहीं, पेंसिल से ड्रा करना है। ठीक है, बारीक मार्कर हो, मार्कर नहीं, बॉल पॉइंट हो बारीक सी, उससे फिर डिज़ाइन अच्छा ड्रा होता है। ठीक है, हाफ में बिल्कुल। ठीक है, आप लोग को इतना तो अंदाज़ा हो ही जाएगा हाफ में। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल ड्रा हो गया, देखिए कितना प्यारा नीट सा हुआ है। फिर आप लोगों ने इस तरह से अपनी 2 फिंगर्स रखनी है। ठीक है, 2 फिंगर्स इस तरह से। ठीक है, और आप लोगों ने इधर मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, और फिर हम स्केल के साथ एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, मैं स्केल के साथ नहीं, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करूँगी, आप लोग स्केल के साथ ड्रॉ कीजिएगा ताकि बिल्कुल प्यारी और नीट से है। ठीक है, इस तरह से फिर अगेन हम अपना कैप लेंगे और फिर उसको हाफ में रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हाफ में रखेंगे और अगेन हम अपना एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, हाफ सर्कल जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर अगेन आप लोगों ने 2 फिंगर्स रखनी है और मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से हमने एक ही लाइन में, आप लोग की ये जो लाइन है ना ये स्ट्रेट जानी चाहिए। ये हमारे सर्कल जो है ना, और ये जो हमारी थोड़ी सी गैप हमने छोड़ा है, इसकी लाइन बिल्कुल एक जैसी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा बुकरम है, मैं आप लोगों को बनाकर इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। अगेन हमने कैप रखना है और फिर हाफ सर्कल बनाना है, फिर 2 फिंगर्स का फासला, फिर अगेन सर्कल, फिर 2 फिंगर्स का फासला। जितनी हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी हमने वहाँ डिज़ाइन फिनिश कर देना। ठीक है, तो बनाकर मैं इसको कट करके आप लोगों को अभी दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हमने बना लिया और इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है, ठीक है। इतना नीचे से हमने छोड़ देना है क्योंकि हमने अभी इसको बनाना भी है, ठीक है। उसके लिए हमें इतना सा नीचे से छोड़ना होगा और ऊपर से इस तरह से आप लोगों ने कैंची के साथ नीट सी कटिंग करनी है और कॉर्नर्स का भी ध्यान रखना है, उनको भी नीट सा कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको अपनी डायरेक्ट स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो अगर आप लोग को डायरेक्ट नहीं बनाना आता तो वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी। डायरेक्ट कट्स आप लोग अपनी ट्राउज़र या दामन या स्लीव्स पर डायरेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये तरीका आसान लगे ये बना सकते हैं, और अगर सेपरेटली डबल फोल्डिंग वाला कपड़ा करके बनाना चाहते हैं तो वो भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, तो मेरे चैनल पर जाएँ, विजिट करें, वहाँ आपको और भी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये मैं अपनी स्लीव्स ले रही हूँ, ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसको अटैच करूँगी, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को अटैच करके फिर बताती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने इतना ही लंबाई में कपड़ा ले लेना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बुकरम का बताया था। जितनी बुकरम हम लेंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से उतना ही हमने ये कपड़ा भी ले लेना है, ठीक है, डायरेक्ट बनाने के लिए। अगर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, दूसरी तरह बनाएंगे तो फिर हमें ये डबल कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से लंबे प्रोसीजर से अच्छा है हम इसको सिंपल और आसान तरीके से जल्दी से बना सके, ठीक है। तो इस डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम जल्दी से इसको बना लें। तो इस तरह से सिंगल पीस ले लेना है। चौड़ाई भी मैं आप लोगों को नहीं, ये चौड़ाई इंचज़ में नहीं, ये आप लोगों ने अपनी बुकरम को रख के इस तरह से और इसके ऊपर रख के देखना है और नीचे से इतना सा फासला होना चाहिए। इस हिसाब से आप लोग ये कपड़ा चौड़ाई में ले लें। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को फिर भी इसके मेजरमेंट्स बता देती हूँ। ये 4 इंचज़ है, जैसे कि हमने वो 3 या 3.5 इंचज़ मतलब इतना लिया था ना बुकरम, तो हम ये कपड़ा 4 इंचज़ लेंगे। वो कटिंग भी हो चुका है, वो थोड़ा सा छोटा हो गया, तो ये हम कपड़ा चौड़ाई में 4 इंचज़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसी के साथ इसकी फोल्डिंग करनी है और इसी के साथ इसको बनाना है, ठीक है। तो अब मैं इसको बुकरम को अटैच करके फिर हम जल्दी से स्टिचिंग की तरफ चलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माय वर्ड्स, इस तरह से हमने जो है ना अपनी बुकरम को उल्टी साइड पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। हमने ये कट्स डायरेक्ट हमने अपनी स्लीव्स पर बनाने हैं, ठीक है। आप दामन पर या ट्राउज़र पर बनाने हो तो ये सेम यही तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो अपना पीस है ना उसको हमने इस तरह से रखना है, ठीक है। मतलब इधर सीधी साइड पर ही रखेंगे लेकिन उल्टा करके, क्योंकि जब हमने स्टिच करेंगे ना और फिर कट करेंगे, जब हम इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे तो ये इसकी इस तरह से सीधी साइड आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो हमारे वर्ड्स, इस तरह से उल्टी साइड पर कट्स को इस तरह से पेस्ट कर लेना है और जो कपड़ा है हमने उसको इस तरह से रखना है, ठीक है। और बिल्कुल सेम बराबर में रखना है ताकि ये हिले ना, ठीक है। और अगर आप लोग को मुश्किल हो, जो बिगनर्स है वो ऊपर यहाँ पिन से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट उल्टी साइड पर सिलाई लगाएंगे जहाँ हमने बुकरम पेस्ट किया है, वहीं से हम अपने कट्स के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोग को लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखो हमारे वर्ड्स, इस तरह से हम लोगों ने इसकी स्टिचिंग कर ली है, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेंगे बिल्कुल इसके साथ साथ रख के, ठीक है। ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना क्योंकि ये कट्स हैं तो फिर इसकी नीट फिनिशिंग नहीं आती जब तक हमारी कटिंग नीट ना हो, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी मैं कट कर दूँगी और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जल्दी से, तो वो भी मैं आप लोग के सामने करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आगे कट्स। अब हम इसको कटिंग करके नीट सी और इसकी फिर फोल्डिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से साथ साथ रख के हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखो हमारे वर्ष, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल साथ साथ रख के हमने इसकी नीट सी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू को सीधा कर लेंगे और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके
फिर हम इसको आयरन करेंगे, ठीक है, ताकि इसकी लुक जो है ना वो नीट सी आ जाए। तो आयरन करके फिर हम इसको उल्टी साइड से फोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। अभी नीट नहीं लग रही, अभी मैं आप लोगों को आयरन करके इसकी लुक दिखाती हूँ, ठीक है। तो फिर देखना कितनी प्यारी और नीट सी लुक आ रही है, अभी भी प्यारी लग रही है, लेकिन मैं आप लोगों को आयरन करके फिर हम उल्टी साइड पर ये जो कपड़ा है हम इसको फोल्डिंग करके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इजी और आसान वे से डायरेक्ट हमने अपनी स्लीव्स पर ही कटवर्क बना लिया है, ठीक है। इसी तरह आप लोग डायरेक्ट अपने दामन और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आयरन करके अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए भाई बर्ड्स, हमने इस तरह से इसको आयरन कर लिया, ठीक है। देखिए कितनी प्यारी और इसकी नीट सी लुक आई है, ठीक है। तो मैं आप लोग को उल्टी साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए भाई बर्ड्स, इस तरह से आप लोगों ने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है और बुकरम के साथ साथ इतना ही कपड़ा बचेगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने फोल्डिंग करके बाद में इसकी तरपाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये कट वर्क पे सिलाई वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो हमने तरपाई करनी है उल्टी साइड से इस तरह से आयरन करके और बिल्कुल फ्रंट से इस तरह, ठीक है। कि देखिए कितनी प्यारी और नीट सी लुक आई है और कितनी जल्दी हमने बना लिया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपनी दूसरी भी जहाँ भी आप लोग बनाना चाहें बना सकते हैं इसी तरह आसानी से, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम इसके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ, ठीक है। तो ये मेरे पास माय वर्ड्स डोरी है, ठीक है। ये हैंडमेड डोरी है, ठीक है। अगर आप लोग ये भी बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को हैंडमेड डोरी भी बनानी सिखा दूँ। अगर आप लोग हैंडमेड नहीं बनाना चाहते तो आप रेडीमेड बाज़ार से भी डोरी ले सकते हैं, कोई रिबन, कोई भी डोरी वगैरह, जिग जैग, जो भी आप लोग एनीथिंग यू लाइक, जो आप लोग अच्छा लगता है वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हैंडमेड डोरी ली है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी लगेगी इसके ऊपर, इसलिए मैंने यही चूज़ की है। तो आप लोग भी यही बनाने की कोशिश करें और अगर आप लोग बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। तो आइए हम अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मशीन का कोई काम नहीं, अब हम सिर्फ सुई धागे से लास्ट स्टेप है थोड़ा सा, बिल्कुल वो भी बहुत ईजी सा, हम 2 मिनट में वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो माय व्यूअर्स, इस तरह से आप लोगों ने मेरे फिंगर्स की तरफ देखना है, जिस तरह से मैं बनाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने बना लेना है। ये हमने कितने बॉक्स एक्स्ट्रा छोड़े हैं, 1 2 3 है मेरे पास आ रहे हैं। आप लोग के पास अगर दामन पर है तो 4 5 आ जाएंगे, ट्राउज़र पर भी तकरीबन इतने ही आएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा खुला बनाएंगे ट्राउज़र तो 4 आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो ये इतना लंबा काम नहीं है, आप लोग जितने भी ज़्यादा वर्क करेंगे तो 4 से 5 ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इससे ज़्यादा खुली कमीज़ तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल में, ट्राउज़र भी। बाकी आप लोग की अपनी मर्ज़ी, जितने बनाना चाहें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने फिंगर्स को करना है। ये देखें इस तरह से एक ये बना लिया, एक हमने फिर इसी तरह से इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और ये इससे थोड़ा सा बड़ा बना लेना है, ठीक है। और इसी तरह से हमने फिर अगेन इधर से फोल्डिंग करनी है और जितना हमने पहला बनाया था उसके जितना हमने ये वाला दूसरा भी बना लेना है, ठीक है। और हमने इस तरह से इसको बना लिया, ठीक है। अब हम इसको ज़ोर से इस तरह से नीचे से पकड़ लेंगे और सुई धागा ले लेंगे और फिर हम इसको पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बना कर दिखाती हूँ। पहले हम सुई के साथ इसको पक्का कर लें, फिर जो हमारी एक्स्ट्रा डोरी है ना वो हम कट कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने पक्का कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा डोरी है हम इसको अब इस तरह से कट कर देंगे और इस तरह से हम इसको करके ज़ोर से बांध लेंगे और एक और टांका लगाकर हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें माय व्यूअर्स, इस तरह से हमने जो है ना 3 फ्लावर्स रेडी कर लेने, ठीक है। और आप लोगों ने इसको सिलाई के साथ, दूसरी बात ये कि आप लोगों ने इसको सिलाई के साथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी फिंगर्स के साथ इसको खोल लेना है ताकि इसकी अच्छी और नीट सी लुक आ जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ हमने किस तरह से लगाना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये 3 फ्लावर्स रेडी कर ली हैं, ठीक है। और ये कंट्रास्ट में मैंने फिर इसके साथ रेड बटन्स यूज़ किए हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो भी कंट्रास्ट करना वो आप लोग कर सकते हैं और अगर ना समझ आए तो एज़ यूजुअल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो समझना है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रेड बटन मैं यूज़ करूँगी।
तो इसको भी हमने सिलाई के साथ नहीं, सुई के साथ लगाना है। ये कट वर्क है तो इसमें वो सिलाई वगैरह अच्छी नहीं लगती, तरपाई ज़्यादा नीट लगती है, उससे वो बिल्कुल नेचुरल लुक देता है जैसे खुद बना हुआ। ठीक है, हमने नहीं बनाया। तो इस तरह से सुई के साथ मैंने नीचे रख के ये फ्लावर लगाना है और उसके ऊपर बटन लगाना है। तो वो भी मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से बाकी दोनों भी हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और फ्लावर को हम रखेंगे इसके नीचे, ठीक है, सेंटर में, और ऊपर हम रखेंगे बटन और इसको हम सुई के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अटैच करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्लावर को आप लोगों ने कैसे रखना है, इस तरह से ये जो कॉर्नर हमने रेडी किए हैं उसको सेंटर में इस तरह से ये देखें नीचे रखना है, और फ्रंट पे आप लोगों ने इसी तरह से बटन को लगाना है। किसके साथ, सुई के साथ। मशीन के साथ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लगाना, वो बहुत लोकल सी लुक देगा, इस तरह से बहुत प्यारा डिसेंट सा लगेगा। ठीक है, सुई के साथ आप लोगों ने इनको इस तरह से लगा लेना है। तो वो भी लगाकर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक देती हूँ। तो ये देखो माय वर्ड्स, इस तरह से आप लोगों ने इनको सुई के साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, तो माय वर्ड्स ये थी मेरे आज के डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।